ये मानव जीवन हम सबको मिला। एक सुंदर जीवन, एक सुंदर परिवार, पत्नी, बच्चे, धन दौलत, ये श्वासें, अनमोल श्वासें, ये शरीर बड़ा उपयोगी है। कब तक उपयोगी है? जब तक ये श्वास है तब तक उपयोगी है। श्वास टूटी तो ये शरीर मिट्टी है, चाहे राजा का हो, चाहे साधु का हो, चाहे धनपति का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे विद्वान का हो, चाहे मूर्ख का हो, चाहे शैतान का हो, चाहे साधु का हो। उस कब्र में सब समान है। आप देखते हैं, राजा भी उस शमशान में जलाया जाता है, चोर भी, सन्यासी भी, डाकू भी, मनुष्य भी, स्त्री भी, धनवान भी, निर्धन भी। और थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी भी नहीं। किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80। और जरूरी नहीं कि 80 के पार तुम चले जाओगे। 20 में चले जाते हैं लोग, गर्भ में आते हैं और चले जाते हैं। जन्म ही नहीं होता, और जन्म होता है बीमारी लग जाती है। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, 8 दिन के बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 8 दिन का बच्चा, वो क्या कर्म करके आया था? उसका कोई पूर्व कर्म था और पुण्य भी था कि ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये पाप और पुण्य की गठरी तुम साथ लेके आए हो। पुण्य भी तुम्हारे साथ हैं और पाप भी तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कुलीन घर में जन्म लिया, चाहे निम्न घर में जन्म लिया, इससे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तुम बहुत अमीर हो कि गरीब हो, कि धनवान हो कि निर्धन हो, तुम बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो कि प्रकांड पंडित हो, कि तुम बहुत जोरदार लच्छेदार भाषण कर सकते हो, कि तुम लोगों को कन्विंस कर सकते हो, अपना प्रभाव छोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। These are meaningless things in this world. इसको हम बहुत महत्व समझते हैं। धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, मकान, बंगला, कोठी। क्या कभी सोचा है शांत होकर के आपने? अभी ध्यान साधना चल रही थी, पूछा गया आप सबसे, पूछो अपने आप से, आप कौन हैं? Who are you? और सभी धर्म ग्रंथों का एक ही सार उत्तर है। चाहे उपनिषद के ऋषि ले लो, चाहे वेद, कुरान, गीता, उपनिषद ले लो, चाहे महावीर की वाणी के सारे आगम ले लो, बुद्ध के त्रिपिटक ले लो, जीसस की बाइबल ले लो, मोहम्मद का कुरान ले लो, एक सार है। और एक सार को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, और एक को जान लिया तो सब जान लिया। प्रभु महावीर की वाणी में, जे एकं जानाई से सवं जानाई। इतनी पवित्र वाणी, इतनी अनमोल वाणी, इतनी गहरी वाणी, एक शब्द में प्रभु महावीर ने 32 सूत्रों का सार दे दिया। और कौन जानता है, ये मनुष्य देह में जो तुम्हारी चेतना है, पशु पक्षी पौधे पहाड़ नहीं जानते। नरक के नेड़िए दुखी हैं, पल पल में इतना भयंकर दुख है उनको कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब उनके दुखों को सुनते हो, शास्त्र में पढ़ते हो, तो कांप जाता है हृदय। इतना दुख, जन्म और मरण, जन्म और मरण। फिर पशु योनि के दुखों को देखो, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, छिपकली, हाथी, शेर, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, क्या सुख है उनको।
कोई सुख नजर आता है? तुम चाहो किसको सांकल से बांध दो, चाहे कुत्ता तुमने 25,000 का खरीदा कि 50,000 का खरीदा, चाहे तुम उसको गाड़ी में बिठा करके सैर कराने ले जाओ, आज का युग बदल गया, मॉडर्न युग आ गया। जितना व्यक्ति अमीर है वो कुत्ता जरूर सुबह सैर करने के लिए साथ लेके जाता है। अपने बेटे को लेके जाए ना जाए, अपने बाप को लेके जाए ना जाए, पर कुत्ता जरूर चाहिए। और फैशन, एटिकेट, मैनर्स, और कुत्ता भी कोई साधारण कुत्ता नहीं जिसकी कीमत 50,000, 1 लाख, 2 लाख तो होनी ही चाहिए। और मैंने देखा है रास्ते पे जाता, और वो उसको रुकना पड़ता है। कुत्ता मात्रा करे उसको रुकना पड़ता है, कुत्ता गंदगी करे उसको ठहरना पड़ता है। और वो मकान जो मालिक है वो चाहे तो कुत्ता रुकता नहीं है ना। कुत्ता बढ़िया कि मालिक बढ़िया? मालिक समझता है अपने आप को मैं मालिक हूं, वो नौकर है, वो कुत्ता मालिक है। जरा आंखों की गहराई से देखो तुम, कौन मालिक है? उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलना पड़ता है। वो चादर लाए, सांकल तुमने पकड़ी है, वो घुमाता इधर, तुम उधर घूम जाते हो, ऐसे करता है, ऐसे तुम चले जाते हो। ये जिंदगी है, दिस इज लाइफ। यू थिंक दिस इज लाइफ? बहुत बड़े बंगले में एयर कंडीशन में रह लेना और बढ़िया भोजन कर लेना और बड़े कुत्ते और बिल्लियों को पाल लेना और उसको गोदी में बिठा लेना, उसको प्यार करना। अपने पिता को, अपने दादा को, अपनी बूढ़ी माँ को प्यार नहीं किया जा सकता और कुत्ते और बिल्लियों को प्यार किया जा सकता है? ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है, ये अमेरिकन संस्कृति हो सकती है। हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा, कोई तुम्हारा दादा है, दादी है, माँ है, तुम चरण पकड़ो उसके, उसका अनुभव सुनो, उसका आशीष लो, उसका हाथ अपने सिर पे लो लो। कितनी दुआएं मिलती हैं उसकी आपको। और कुत्ता क्या देगा? बिल्ली क्या गंदगी देगा? और खिलाया भी क्या जाता है? कई बार हमें घर में जाने का अवसर मिलता है, महाराज ये ऐसा भोजन नहीं करता। वो क्या खाता है? पनीर खाता है, बादाम की चूरी खाता है, ब्रेड खाता है। तुम नहीं खाते, उसको खिलाते हो। तुम अपने पिता को, दादा को बादाम की चूरी खिलाओ, बादाम का हलवा खिलाओ, कुत्ते को पनीर खिलाया जाता है। और देता क्या है? कुत्ता। कुत्ता वफादार प्राणी है, उसका प्लस पॉइंट भी है, मैं मानता हूं। और कुत्ते में भी शुद्ध आत्मा है, ये भी मानता हूं मैं। उसका बहुत बड़ा पुण्य किया था उसने कि आज तुम उसको गाड़ी में घुमाते हो। और तुम भी कभी कुत्ता बने थे, मैं भी बना हूंगा, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर आत्मा शुद्ध आत्मा है। पूछो अपने आप से, तुम कौन हो? तुम पत्नी हो, तुम पिता हो, तुम सुंदर हो, तुम धनवान हो, तुम निर्धन हो, ये सब जाने वाले हैं। ये रिश्ते टूटने वाले हो, तुम तो हो ही नहीं, फिर तुम कौन हो? ये उत्तर शास्त्रों से नहीं मिलेगा, कोई गुरु दे नहीं सकता। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, पता है आपको? और 27 जन्मों की साधना थी प्रभु महावीर की। 27 जन्मों की कितने कष्ट सह करके प्रभु महावीर ने कहा कि तुम शुद्ध आत्मा। रेडीमेड उत्तर मिल गया आपको। You are the pure self, infinite knowledge, infinite perception, infinite bliss, infinite power. That you are the being, perfect being, you are. ये उत्तर किसने दिया? बोलो किसने दिया उत्तर? ये अंतरात्मा ने नहीं, ये उत्तर महावीर का है। ये तीर्थंकरों का उत्तर है, मेरा और तुम्हारा उत्तर नहीं। पर तुम विश्वास तो कर सकते हो। अटल श्रद्धा अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में बसा लो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। चाहे आज आपको नहीं अनुभव होता, कुछ बातें श्रद्धा से पालन करो। तुमको बता दिया जाता है ये तुम्हारी मां है, तुमने देखी है मां, तुम कोई प्रूफ कर सकते हो? हाँ, आजकल के वैज्ञानिक DNA RNA लेके प्रूफ कर देते हैं, पर तुम स्वीकार कर लेते हो मेरी मां है, मेरा पिता है, बस ठीक है। और बच्चा गोद में लिया जाता है, उसको पता नहीं, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसको कहते तेरी माँ है, वो मान लेता है मेरी माँ है।
ऐसी भगवान की वाणी, जिन वैने अनुरक्ता जिन वैने जे क्रांति भावेनं अमला संकलिता ते होंती प्रति संसारी। जिन वचनों पर अनुरक्त होना, जिन मंत्रों पर श्रद्धा रखना, प्रभु ने जो कह दिया वो सत्य है, वो अटल है, वो शाश्वत है, वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो निरंजन है, उसको बदल नहीं सकती, तीनों काल नहीं बदल सकते भगवान महावीर की वाणी को। आरा बदल सकता है, तीर्थंकर बदल जाएंगे, परंतु वही वाणी आएगी जो भगवान ऋषभदेव की वाणी है, वही महावीर की वाणी है, वही भगवान पार्श्वनाथ की वाणी है, वही भगवान शांतिनाथ की वाणी है। इस मग्गो सनातनो, ये मार्ग सनातन से चला आ रहा है। अनंत अनंत तीर्थंकरों का एक ही उपदेश है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही शिखर है, एक ही मंदिर है, स्पर्श करने योग्य, पाने योग्य तुम कौन हो।